जुड़ी हुई हैं, उनको लेकर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विचार विमर्श हो रहे हैं, बहुत सारे विचार धाराएं निकल निकल के लोगों के सामने आ रही हैं। जयचंद भड़के हुए हैं कि सीमा हैदर को चूहे का बच्चा पैदा नहीं हुआ, लेकिन तुम सीमा हैदर को क्यों उसके खिलाफ बोले जा रहे हो। जितने जयचंद है वो निरंतर बड़ा परेशान चल रहे हैं, खाना पीना छोड़ दिया है कि भाई सीमा हैदर को कुछ मत बोलो। लेकिन मैं उन चाटुकारों से कहना चाहती हूँ, सीमा हैदर के लिए के खिलाफ तो हम ऐसे ही बोलेंगे। हमारी भारतीय मूल संस्कृति को खराब कर रही है सीमा हैदर, तो हम तो चुप बैठने वाले नहीं है। और सीमा हैदर के देवरों, हम तुमसे कहना चाहते हैं, अपने घर की बहन बेटियों पर, अपनी माओ बहनों पर ध्यान दो। ये सीमा हैदर की जो चाटुकारिता तुम कर रहे हो ना, ये उतनी भी अच्छी नहीं है, ठीक है, जितनी अच्छी तुम समझते हो। रही बात हमारी, तुम हमें ट्रोल करोगे। हमारा प्रोफेशन है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम हर तरह की ट्रोलिंग झेलने के लिए तैयार है, बिकॉज हम जानते हैं हम गलत नहीं है, वी आर राइट, ओके, इन दिस मैटर, आई मीन टू से सीमा हैदर्स मैटर, ठीक है। और जब उसकी नींदें हराम हो रखी हैं सीमा हैदर की, तो ओ माय गॉड, तो चाटुकारों को बड़ा दर्द हो रहा है। अरे एपी सिंह, ये रहा तकिया, वो रहा तकिया, कहां से तकिया, कहां को आया, कहां गया, बैठ चलना है। क्यों दिमाग खराब कर रहा, क्यों दिमाग की दही कर रहा तू? हाँ जी, तो भाई सीमा हैदर की शक्ल देख के, एंगल देख के, कल मैंने आपको बताया था, कहीं से लगता है कि ये जच्चा है, कहीं से नहीं लगता, बिल्कुल 1% तो छोड़िए 0.1% नहीं लगता। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो सीमा हैदर है, जब से मोमिन मलिक सर फॉर्म में आए हैं, जब से मोमिन मलिक सर एक्शन में आए हैं, तो सीमा हैदर की पुंगी बजी हुई है। सीमा हैदर ऐसा मुंह बना के बैठी हुई है, गाल वाल पिचक गए, उसकी शिकल खराब हो चुकी है। और जो सीमा हैदर है भाई, सीमा हैदर का मतलब, अब आप लोग कहोगे तुम गए थे देखने सीमा हैदर रो रही है, ओ भाई इंसान की शक्लें बता देती हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। ये जो शक्लें होती है ना, ये सब कुछ बता देती है इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है। और तुम सोचते हो कि हम सीमा हैदर की तारीफ करेंगे, तो भैया हमसे तो ना हो पाएगी। तुम्हें जितनी करनी है यू कैन डू इट, कैरी ऑन, बट हम नहीं कर सकते। वो भगोड़ी जो सितारों के नीचे से निकलकर भारत में प्रवेश करती है इलीगल तरीके से, और जब मेरे देश का बादल पाकिस्तान जाता है, वो भी मोहब्बत के लिए, और सीमा हैदर भी मोहब्बत के लिए, फिर क्यों पाकिस्तानी पुलिस, पाकिस्तानी आवाम उसे जेल में डाल देती है, बताइए। और एक पाकिस्तानी सीमा हैदर को मेरे देश में इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, मेरे देश में इतना ज्यादा उसको मान सम्मान दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, कोई बताएगा? ठीक है, जिस बादल बाबू के लिए बैठ के लोग कहते हैं कि भाई सपोर्ट हिम, वो ही सीमा हैदर का सपोर्ट करे। अरे हमारी इतनी सी मांग है, जैसे हमारा कुलदीप यादव और जैसे हमारा बादल बाबू पाकिस्तान ने जेल में डाला है, और सही किया है उन्होंने, इलीगल आने वालों के साथ ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही सीमा हैदर जेल में जानी चाहिए, तब हमारा बदला पूरा होगा। जैसे सरबजीत जेल में सलाखों के अंदर रहकर अपने परिवार के लिए पल पल तड़पता रहा, सीमा हैदर भी जेल में उसी प्रकार तड़पेगी। ये हमारा सबसे बड़ा रिवेंज होगा। लेकिन हम असफल हैं क्योंकि सरकार हमारा साथ नहीं दे रही, हम असफल हैं, भारत की आवाम हमारा साथ नहीं दे रही, ठीक है। मोमिन मलिक को बैठकर ट्रोल करना स्टार्ट कर दे, तारे घर से खा रहा मोमिन मलिक, तुम जैसे को 50 को खिला दे मोमिन मलिक, तुम्हारे घर से खा रहा क्या? या तुम्हें बैठ के कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ मोमिन मलिक को ट्रोल करना है कि मोमिन मलिक आए, मोमिन मलिक क्यों गुलाम हैदर का केस लड़ रहा है? क्यों ना लड़े भाई, वो पेशे से वकील है, गुलाम हैदर का केस तो लड़ना पड़ेगा। अरे उस एपी सिंह को तो देखो कि जो जात ना बिरादरी, मुल्क ना ईमान, किसी भी चीज की नहीं है वो, और उसे मतलब इतना उसे सिर पे ठाए फिर रहा है, उसकी डिलीवरी तक करवा रहा है झूठी। वो एपी सिंह तो तुम्हें बड़ा बढ़िया लगता है। अब मोमिन मलिक सर तुम्हें बड़े बेकार लगते हैं, बड़े गंदे लगते हैं मोमिन मलिक सर, क्योंकि मोमिन मलिक सर सच और हक के लिए लड़ रहे हैं ना। और भाई एक बात सीधी सी है, जो भी इंसान सच और हक की राह पे चलेगा उसे वहां कांटे ज्यादा मिलेंगे, फूल कम मिलेंगे। फूल उसको बाद में मिलेंगे जब वो उस मुकाम तक पहुंच गया होगा। और तुम्हारी ट्रोलिंग करने से ना तो मोमिन मलिक सर पीछे हटने वाले, तुम्हारी ट्रोलिंग करने से ना मोमिन मलिक सर का कुछ बिगड़ने वाला, तुम्हारी ट्रोलिंग करने से ना उनका हाजमा खराब हो रहा, ना उनका वजन घट रहा। तुम्हें जितना ट्रोल करना है मुझे, मोमिन मलिक सर को, और जितने भी हम सीमा हैदर के खिलाफ बहनें हैं, भाई है, तुम्हें जितना बोलना है, जितना खिलाफ बोलना है, यू कैन डू इट, यू कैन कैरी ऑन, ओके। मतलब यार हम सीमा हैदर के चाटुकारों से डरेंगे क्या? हम सीमा हैदर से नहीं डरे,
दुनिया ने कही FIR हो जाएगी, ये हो जाएगी, सीमा के खिलाफ बोल लोगे तो अजी तुम्हें घर से पुलिस उठा के ले जाएगी। हम तो तैयार बैठे हैं बिल्कुल, दरवाजे बंद नहीं कर रहे कि सीमा हैदर हमें उठवाओगी। क्यों नहीं उठवाया अब तक? बोलो, सीमा हैदर ने क्यों नहीं उठवाया? ताकत नहीं है इतनी, या औकात नहीं है? और जो कहते हैं सीमा हैदर के नाम से खाते हैं, अरे वो खुद भगोड़ी हमारे जो हिंदुस्तानियों के टुकड़ों पे पल रही है। और तुम लोगों से अपने पड़ोसियों को, अब रमजान चल रहे हैं, इतने सारे मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी है, नवरात्रि आ जाएंगी और भी बहुत सारे फंक्शन, होली दिवाली सब हिंदुओं की आती है। अपने पड़ोसियों के ना तो कोई ईदी देने जावे, ना कोई दिवाली देने जावे, लेकिन सीमा हैदर को सारी चीज देगा, सीमा हैदर को सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। बताओ कहां की मानसिकता है, कहां का कानून है, कहां का न्याय है? ये सीमा हैदर को सब चाहिए, तुम्हारे आस पड़ोस की बहन बेटियों को कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे रिश्तेदारों को कुछ नहीं चाहिए, रिश्तेदारों को पड़ोसियों को तुम बैठ के गाली दे लोगे, लेकिन सीमा हैदर, ओ माय गॉड, सीमा हैदर तो भाई सीमा हैदर है। सीमा हैदर को तो तुम लोग तो बिल्कुल उसे अपनी चाची बना के बैठे हो, सीमा हैदर को। और भगोड़ी मैं तुझसे कहना चाहती हूँ लास्ट वार्निंग, अति का अंत जरूर होता है, और जो ऊपर वाला है ना उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। दुखिया को ना सताइए, दुखिया देगा रोए, और दुखिया के मुखिया सुने तो भगोड़ी तेरी गति क्या होए। याद रख लेना ये बात, आई समझ में? और जो तेरे चाटुकार बने हुए हैं, अगर एक तेरा साथ दे दे जिस दिन तेरा बुरा अंत होगा, मेरा नाम भी साक्षी नहीं, कोई तेरा साथ नहीं देगा। याद रख लेना ये बात, लायक ही नहीं है तू साथ देने की। खुद तू हिंदुस्तानियों के टुकड़ों पर पलती है और दुनिया से कहती है मेरे नाम से लोग खा रहे हैं। शर्म है थोड़ी बहुत या नहीं है? तेरे आने से पहले तो भूखे मरे थे हम, हमें क्या रोटी मिली थी? हमारे घर में चूनी जब आया, आटा ही जब आया, पहली बार जब सीमा हैदर भारत में आ गई, देना आई होगी 2-4 बार में। दफा होले, बस दिमाग खराब ना करे। वैसे लेट हो गया आज वीडियो बनाने में, 6 बजने वाले हैं, 6 बजे वीडियो पोस्ट करती हूँ, और मुझे लगे 6 बजने वाले हैं शायद, थोड़ा बिजी थी और बाहर गई थी।